नमस्कार। हाय। हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर आप लोगों से दिल की बात मन के साथ करने के लिए आपकी दोस्त पायुषा। नमस्कार। सलाम। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मैं चर्चा हर दिन अक्सर आप लोगों के साथ करती रहूंगी। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा, अपने दिल की बात अपने मन से आप लोगों के साथ। आप लोग अपने दिल की बात, अपने मन की बात मुझसे शेयर करें। हम एक साथ जुड़े। आप सब मेरा अपना भारत परिवार, हम सब एक परिवार हैं इस ब्रह्मांड में। हमारा अपना भारत परिवार, हमारी शक्ति, हमारी विजय। आप लोग कुछ नया सुनाइए, आजकल क्या चल रहा है। मैं तो आज आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, सबका साथ सबका विकास। आप सबका विकास, हम सबका साथ। कितना खूबसूरत सा था सुनने में। सबका साथ सबका विकास कितना अच्छा लगता था, मन प्रफुल्लित हो जाता था। एक अच्छी सी बात, एक सच्ची सी बात। लेकिन ये सबका साथ कहाँ खो गया आपस में? ये सबका साथ किस आधुनिकता की दौड़ में हम सब अलग अलग हो गए। ये सबका साथ एक निश्चित सुनिश्चित जगह पर या किसी सीमित वर्गों के दायरे में ही क्यों सिमट कर रह गया? क्या सच में सबका साथ है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी ये चर्चा आप लोगों के साथ मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। मेरी जो बातें हैं, मेरी जो चर्चा है, मेरी जो आवाज़ है, वो हमारे अपने भारत परिवार के विषयों पर है। क्योंकि आप लोग मेरे अपने भारत परिवार हैं। आप लोग जब मेरा अपना परिवार हैं, तो मेरा ये धर्म बन जाता है, मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि आप लोगों से संबंधित मैं वो बातें करूं, आप लोगों के साथ चर्चा करूं, आवाज़ उठाऊं। आवाज़ समय आने पर बुलंद भी होनी चाहिए। मैं उन सब विषयों पर लिखती हूँ और लिखना चाहती हूँ और लिखती रहूँगी, जिसकी आज हमारे भारत परिवार को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मगर जो हमारा अपना अधिकार है, वो कहीं मुझे ऐसा लगता है सीमित दायरे में है। जो सबका साथ कहीं खो सा गया है। सबका साथ, एकता, एक सबके लिए हमेशा हमेशा, ऐसा कुछ इस समय खोया खोया सा। सच्चाई कुछ और हो गई। सबके साथ की बातें, सबके साथ एक सबसे बड़ा जो हमें आनंद आता था कि सबका साथ माने यूनिटी, परिवार, हमारा अपना भारत परिवार, हमारा अपना वो समाज जो एकजुट रहे। विकास, सबका साथ सबका विकास। ये विकास हो रहा है। विकास, मगर हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जगह पहुंच भी तो नहीं पा रहा है। ये विकास की बातें, ये विकास का नारा, ये सबका साथ, ये सबका विकास सबसे सशक्त बात है, सबसे सशक्त नारा है।
और सबसे खूबसूरत ख्वाब है। और मेरा भी मेरे अपने भारत परिवार के लिए ये जो सबका साथ सबका विकास का ख्वाब है, मेरे दिल में, मेरे जीवन में एक गहरी जगह लिए हुए बैठा है। आप लोगों के भी जीवन में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। आप लोगों के दिल में, मन में, सोच में इन सब बातों की एक गहरी छाप होगी। आप लोग यकीन करते होंगे, हाँ इसकी आवश्यकता है, ये जरूरी है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां राजनीति धर्म नहीं निभाती। काश राजनीति धर्म का पालन राजनीति पार्टियां करती। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो सबसे धनाढ्य 10 लोगों के नाम की लिस्ट है, उसमें से 2 हमारे भारत वर्ष से धनी लोग हैं। ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। लेकिन गरीब दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा है। तो आप ही बताइए हम कैसे कह दें कि सबका साथ सबका विकास? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? एयरपोर्ट, स्कूल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े टावर्स और सुविधा युक्त ये ट्रेनें, जो भी आधुनिक सुविधाएं जैसे कि बड़े बड़े टावर्स, ये सब गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ये सुविधा एक सीमित वर्ग के लिए ही सुविधा है। जब इतनी भिन्नता होगी हमारे समाज में, जब सबके लिए वो सुविधा समान नहीं होगी, तो फिर सवाल तो उठता ही है। और ये गंभीर और एक बहुत ही ज्यादा गंभीर, जी हाँ, बहुत ही गंभीर सवाल है। सबका साथ सबका विकास आखिर कैसे? फ्रेंड्स, हमारे देश में गरीब विद्यार्थी अच्छे परसेंटेज लाते हैं, लेकिन उनका अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ की बड़ी बड़ी फीस और वहाँ का रहन सहन बहुत ही बड़े खर्च का होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर शिक्षा लेने में असमर्थ हो जाते हैं। जबकि वहीं धनी वर्ग के विद्यार्थी डोनेशन देकर अपना एडमिशन लेते हैं और शिक्षित होते हैं, और उनके भविष्य के सुनहरे द्वार आसानी से जल्दी खुल जाते हैं। तो आप ही बताइए, जब तक समानता नहीं, तब तक हम कैसे कह दें, आखिर हम कैसे कह दें कि सबका साथ और सबका विकास? यहाँ तक ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, ये शिक्षा में प्राथमिक अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसका प्रभाव भविष्य में और हमारे आने वाले समय की प्रगति पर बहुत ही गहरा असर दिखाई देगा, गहरा असर पड़ेगा, और हमारे परिवार के बच्चों को भविष्य में उन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, गरीब 2 वक्त का पौष्टिक भोजन भी नहीं कर पाता। उसके पास उस तरह की शिक्षा नहीं होती, इसलिए उसके पास उस तरह की नौकरी भी नहीं होती, और यही वजह है कि वो पौष्टिक भोजन नहीं कर पाता। और गरीब बीमारी से संघर्ष करता हुआ अपना अच्छा इलाज भी नहीं करा पाता, जबकि हमारे देश में अमीरों के पास, धनी वर्ग के पास किसी बात की कोई भी कमी नहीं है। फिर हम कैसे नारा बुलंद करें कि सबका साथ सबका विकास? ये खूबसूरत नारा मेरी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत एहसास है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे देश में मैं वो दिन देखूं जब मैं कह सकूं कि सबका साथ और सबका विकास ये सार्थक हो।
आप लोगों को पता है ना, हमारे देश के किसान भाई, हमारे भारत परिवार के कृषि परिवार के सदस्यों को कितनी बड़ी बड़ी आपदाओं वश तकलीफ़ों का सामना करते हुए संघर्ष असहनीय हो गया। जब उन्हें उपयुक्त समाधान नहीं मिला तो उन लोगों ने जीवन से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने ये देश, ये दुनिया और अपने जीवन का त्याग कर दिया। हमारे कृषि परिवार के सदस्यों ने ये इतनी बड़ी संख्या में किया कि जिसे मैं आप लोगों के सामने बताकर खुद को और ज़्यादा दुखी और असहाय महसूस नहीं कराना चाहती। आप लोग भी इस बात से अच्छी तरह अवगत होंगे ही। यहाँ तक कि हमारे देश में जो अमीर बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वर्ग है या जो बड़े लोग हैं, जब उनका बिजनेस डाउन होने लगता है, परेशानियों का सामना करने लगता है, तो उनको योजनाएं दी जाती हैं, उनके जीवन में समाधान उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये अमीर, ये गरीब के बीच जो अंतराल है, जो ये भेदभाव है, ये हम नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये भेदभाव का अंतराल दूर नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक हम आखिर कैसे कह दें, आखिर कैसे कह दें कि सबका साथ और सबका विकास। दोस्तों, सबका साथ और सबका विकास तभी संभव है जब समानता हो। हमारे देश में खिलाड़ी एक ऐसा वर्ग है जो गोल्ड मेडल लाता है, जो हमें गर्वित कराता है और हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, हमारे देश का नाम रोशन करता है। वही खिलाड़ी को सुविधा नहीं मिलती, उसके हिसाब से उसे भोजन नहीं मिलता और उसको अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए वो साधन नहीं मिलते। वो सरकार से गुहार करता है, विभाग से गुहार करता है। बहुत से लोगों को उनकी गुहार की सुनवाई नहीं होती और जिनकी हो जाती है बहुत एक लंबा अरसा निकल जाता है उनकी सुनवाई होने में। तो दोस्तों, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप जानते हैं। इसलिए सही समय पर सही समाधान बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन की आवश्यकता है। जब हम आवाज़ उठाए, जब हम चर्चा करें, जब हम बोले, तो उसका समाधान निकलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाधान मैं और आप, हम सब मिलके निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपका साथ, मेरा साथ, हम सबका साथ, हम सबका विकास, हम सबकी शक्ति, हम सबकी ताकत, हम सबकी एकता, हमारा आपका, हम सबका अधिकार, सबका साथ और सबका विकास। रफ्तार में आने वाली, तेजी से चलने वाली और भी ट्रेनें, मानव की दूरियां कम हो जाने से व्यापार बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाता है, हम नज़दीक हो जाते हैं और हमारा भविष्य हमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार और कार्य क्षेत्र में अग्रसर करने का मौका देता है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से वर्ग हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, किससे कहें, वो किन शब्दों से कहें, किसको बोले। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जो अपनी परेशानियां, जो अपने दिल की बात वो लोगों के सामने रख सके। लोगों की बात तो छोड़िए, मेरा कहना तो ये है कि लोग अपनी बात आखिर कहाँ रखें। मैं आप सबकी वो आवाज़ अक्सर चर्चा करती रहूँगी, उठाती रहूँगी और हाँ, मैं इन सब बातों को लिखती भी रहूँगी। एक कलम, एक सोच, आपस में की हुई चर्चा और अपनी बात को पहुँचाने का माध्यम अति आवश्यक है। कभी कभी जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है
कि बहुत कुछ होता है, नियम बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे फायदे के लिए की जाती हैं, लेकिन उन सब का फायदा क्या हर वर्ग तक पहुंच रहा है? क्या उन सब का फायदा हर एक के पास है? ये एक बहुत ही गहरी समस्या और एक बहुत बड़ा वास्तविक सवाल है। विकास कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच गया, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब। एक रोटी का सवाल, गरीबी, बेबसी एक श्राप है। गरीबी एक श्राप है। ये वो मजबूर असहाय अवस्था है जिसकी आवाज़, जिसकी सिसकियाँ बहुत ही तूफानी होती हैं मगर किसी को सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैंने कहा बेबसी की दर्द भरी आवाज़। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए? क्या आप लोगों को लगता है कि हमें इन सब बातों के ऊपर अपना बलिदान, अपनी आवाज़, अपनी कलम आपसी चर्चा के माध्यम से करना अति आवश्यक है? हमने बहुत कुछ ऐसा किया, हमने बहुत कुछ ऐसा सुना, हमने समझा जीवन की उन सच्चाइयों को जो आज वास्तविक रूप है, जो आज जिंदगी की एक सच्चाई है, मगर खोया खोया सा सबका साथ, सबका विश्वास, जीवन में दूर होते अपने जिंदगी के जो हमारे अधिकार हैं वो हमसे काफ़ी हद तक दूर हैं। सबका साथ बिल्कुल नहीं, बल्कि सबका साथ जो हमारा अधिकार है, जो वास्तविकता है, जो हमारे जीवन की जीत है, वही सबका साथ किसी किसी के लिए, किसी किसी व्यक्तित्व के माध्यम से कहीं ना कहीं सीमित रह गया। सबका विकास आज भी कहीं कोने में छुपा बैठा है। सबका विकास, सबका साथ, दोस्तों सब साथ जुड़ें और हमारा ये अधिकार है कि हम सबके साथ और सबके विकास के लिए आवाज़ बुलंद करें। जो चीज़ हमारे लिए है, जो चीज़ हमारे द्वारा है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, हमें आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं आवाज़ बुलंद करूँगी, मैं लिखूँगी। जब जब कुछ गहरी बातें, अनसुलझी समस्याएं जो सवालों के दायरे में आकर हमारे जीवन को झकझोरने लगेंगी, मैं वो सब बातें, अपने भारत परिवार की बातें वहाँ तक पहुँचाना अवश्य चाहूँगी जहाँ पहुँचाना चाहिए। लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? लोग डर क्यों जाते हैं? भाई, ये देश हमारा है, ये देश आपका है। हम सब लोगों ने मिलकर इस देश की यूनिटी, इस देश को बनाया है। क्या देश किसी एक व्यक्ति से हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये आपने सुना ही होगा, ये आसमां, ये क्षितिज, ये आकाश, नीला ऊंचा अंबर तन्हा है। ये समुंदर, ये सागर बेहद ही गहरा है। ये पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा एक ही तो है, मगर इसकी बातें, इसके बारे में, इसका महत्व, इसकी चर्चाएं, तभी इसका पूरा अर्थ होता है जब उसमें हम सब लोग होते हैं। हम सब लोग, एकता, यूनिटी, पावर, शक्ति। ये दुनिया हमसे बनती है, ये जीवन हमसे चलता है, आपसे चलता है। ये आपकी दुनिया है, ये आपका देश है, ये आपका जीवन है। और हाँ,
हम सबका अपना परिवार, हम सबका आपसी साथ, हम सबकी आपसी एक आवाज़, और उसे तभी हम सार्थक कर सकते हैं जब हमारे पास वो सोच हो, वो समझ हो। उस दिशा में चलकर हमें बोलना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। ये बात मैं आप लोगों से बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बात सिर्फ कहने की या सुनने की नहीं है। इस बात को जीवन में कार्यान्वित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तभी हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। सिर्फ बोल देने से बड़ी बड़ी बातें पूरी नहीं हो जाती। सिर्फ मसले को हल करने के लिए, समाधान करने के लिए आश्वासन दे जाने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाता है? नहीं। समाधान माने समाधान, हमारी हर बात का समाधान होना, यानी कि समाधान होना, इसके अंदर दूसरी कोई और बात नहीं आती। जब जब हम सब एक दृष्टि से, जब जब हम सब एक अधिकार के साथ, जब जब हम सब के लिए समानता के साथ हर तरह की सुविधाएं होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सबका साथ, सबका विकास के बारे में मैं डिटेल में फिर से बात करूंगी। मैं अहम सब्जेक्ट, अहम बातें, अहम मुद्दे आप सबके साथ अपने मन से, अपने दिल से रखूंगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ही तो हमारा अपना भारत परिवार, अपना भारत परिवार, हमारा अपना भारत परिवार है ना? तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी बातों को सुने और अपने विचार रखें। सबका साथ, सबका विकास, इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात फिर से करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबकी दोस्त पायुषा इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय। जय हिंद, जय मातृभूमि की जय, भारत माता की जय। और आज फिर मैं कह रही हूँ, प्लीज़ मास्क जरूर लगाएं और अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन का, खुशियों का पूरा ख्याल रखें। बाय बाय, बाय बाय।